सिहूनी रियासत की दहशतगर्दी अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिशें अमरीका के रोकने के बावजूद लबनान पर फिर हमले किए। कई मकामात पर बमबारी, मजीद 23 शहरी शहीद। ईरान का सख्त रद्देअमल, आम ने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। जारियत न रुकने पर मजीद इकदामात का इंदिया। मुफाहिमती यादाश्त पर अमल दरामद, पाकिस्तान सिफारती महाज पर बददस्तूर सरगर्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची और वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से अलग अलग मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वफ्द कुछ देर में बुर्गनस्टॉक रवाना होगा। और अमरीका ईरान मुज़ाकरात, दुनिया की नजरें बुर्गनस्टॉक पर। बातचीत का नया दौर इतवार को मतवक्के। नायब अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फराहम करेंगे। ईरान मुफाहिमत, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं मोहसिन नकवी का दौरा मुफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी पहले मशहद पहुंचे, फिर तेहरान रवाना हुए। दुनिया की नजरें बुर्गनस्टॉक पर। स्विस वजारत खारजा का कहना है कि मुफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक बातचीत जारी। मुज़ाकरात को आसान बनाने के लिए खुफिया और काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार मुकालमे को बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बुर्गनस्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की जल्द रवानगी मतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा का भी आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। तेहरान ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। अमरीकी सदर धमकियों से बाज न आए, कहा मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेट्स कहते हैं ईरान 3 माह पहले के मुकाबले में मजबूत है। उन्हीं बातों पर मैं डेमोक्रेट्स को अहमक कहता हूँ। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में सिपाही सलार को उम्दा शख्सियत करार दिया। बोले पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज्यादा नहीं जानता था। दहशतगर्द सिहूनी रियासत की जारियत अमन मुआहदा सबूताज करने के लिए लबनान पर हमले जारी। जिला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी। आज 23 शहरी शहीद, 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गजा में भी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान मुआहदे में रुकावट बने, वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। लबनान का मसला सुर्ख लकीर, अमरीका जानता है ईरान पीछे नहीं हटेगा। मुआहदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का पैगाम, अमरीका जमानत दे इसराइल मुआहदे पर अमल करेगा। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का मुतालबा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है कि अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त खोर्दा होकर निकला। वाशिंगटन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी। अमरीका ईरान मुआहदे पर पेशरफ्त पर गौर के लिए 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा का इजलास काहिरा में होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार मिस्र रवाना। मिस्री सदर से मुलाकात भी होगी। नौ मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने का केस। एजाज चौधरी, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 18 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बनू की तहसील जुमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ की धमाके की फौरी तहकीकात की हिदायत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे।
अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में भारत की जानिब से चलाई जाने वाली प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जो जुबान बोली गई वो भारत की थी। बरतानिया में बैठकर कुछ लोग इस माहौल को हवा दे रहे हैं। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीरियों के लिए दर्द-ए-सर। आजाद कश्मीर के सियासी रहनुमा मुजाहिरीन के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ यकजुबान। कश्मीरी फौजियों को बगावत पर उकसाने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। शाह गुलाम कादिर ने कहा, हिंदुस्तान का एजेंडा कश्मीर में नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक का कहना था कि मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलादम एक्शन कमेटी रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। गिलगित बल्दिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। तमाम मुंतखब अरकान को गिलगित पहुंचने की हिदायत। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग को 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। कौमी असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल। सेनेट की सिफारिशात भी मौसूल। वजीर खजाना का बजट की तैयारी में मदद पर तमाम पार्टी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा, सनत रवां दवा, करंट अकाउंट सरप्लस, बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। मौजूदा बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। विफाकी हुकूमत 180 अरब रुपए खुद नहीं काट सकती। जब तक बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं होती विफाक को फंड्स नहीं दे सकते। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलाम और वजीर इत्तला शफी जान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले साल कोई टैक्स लगाया ना इस साल। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस बढ़ाने से 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। वजीर आजम की तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद। बाज़ लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क चला रहे हैं। हमेशा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। जब हम अपोजिशन में थे हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जाते थे। हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा हो गया, इसे खत्म करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। के दाम चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं करिए, कराया वही चल रहा है। 50 से ज्यादा बढ़ गया कराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर असर अंदाज नहीं हुआ। कई शहरों में ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, नाशेख और नोश सस्ती हुई। हुकूमत एक नजर इधर भी देख ले। शहरियों की दुहाइयां। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा। कराची को जो है आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। इसके सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसका हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। मॉनसून आ गया, कराची इंतजामिया ना जागी। बरसाती नालों की सफाई शुरू ही ना हुई। गुज्जर नाला कचरा कुंडी में तब्दील। कचरे के ढेर और झाड़ियों ने नाले का हुलिया बिगाड़ दिया। जौहर नाला भी बल्दी उज़्मा की जानिब से सफाई का मुंतज़िर। बारिश होने पर पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी फंड अवाम की अमानत, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल जोड़ी की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी पेयर ने मेजबान मलाइशियन खिलाड़ियों को 11-8 और 11-5 से शिकस्त दी।